इसके लिए हमें ये बात वहाँ से शुरू करनी पड़ेगी जब हमारी सोसाइटी सिविलाइज्ड नहीं थी। जब मैरिज इंस्टीट्यूशन का कोई वजूद नहीं था, मैरिज होती ही नहीं थी। लोग ऐसे ही खुल्लम खुल्ला रहते थे। जिसका दिल करता था, जिसके साथ रहने को दिल करता था वो रह लेता था। कोई भी मर्द किसी भी औरत के साथ कितने भी दिन रह लेता था और मैरिज होती ही नहीं थी। तो फिर होने क्या लगा कि धीरे धीरे जो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत औरतें थी, जो बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव फीमेल्स थी, तो उनके पास तो हमेशा से बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे विकल्प होने लगे बहुत सारे मर्दों के। वैसे फीमेल के पास हमेशा से उस युग में भी और इस युग में भी हमेशा फीमेल के पास ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। आज देखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी फीमेल के पास हमेशा ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। एनीवेज, तो उनके पास ज़्यादा चॉइसेस होने लगी और जो मर्द खूबसूरत थे, ज़्यादा जवान थे, लंबे चौड़े थे, स्ट्रांग थे, ताकतवर थे, उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होने लगी। वो बहुत सारी लेडीज़ के साथ रहने लगे। कभी किसी के साथ रह रहे हैं, कभी किसी के साथ रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, उनके साथ सो रहे हैं, उनके साथ सेक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो उसी टाइम पे समाज में कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोई एक भी पार्टनर नहीं मिल पा रहा था। मैं बदसूरत नहीं कहूँगी, जो मर्द ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे, स्ट्रांग नहीं थे, लंबे चौड़े नहीं थे, दुबले पतले थे, विकलांग थे, जिनकी फिजिक अच्छी नहीं थी, जिनमें कोई अट्रैक्शन नहीं था, तो कोई भी फीमेल उनके पास जाने को रेडी नहीं होती थी, क्योंकि कोई सिस्टम तो था ही नहीं, कोई मैरिज तो थी ही नहीं उस टाइम पे। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी। बीच में हो सकता है कोई लेडीज़ को तब भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जेंट्स के लिए तब भी प्रॉब्लम थी। तो कुछ एक लोगों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया, एक बात की, एक ग्रुप बनाया ऐसा कि भी कुछ ऐसा होना चाहिए सिस्टम कि हर मर्द को एटलीस्ट कोई एक पार्टनर तो मिले, कोई एक फीमेल तो मिले, हर एक फीमेल को कोई एक मेल तो मिले, हर मेल को कोई एक फीमेल तो मिले। ऑब्वियसली उन लोगों ने ही बनाया होगा ये सिस्टम जिनके पास ऑप्शंस नहीं थी, क्योंकि जिनके पास ऑप्शंस थी वो ऐसा कभी ना बनाते सिस्टम। एनीवेज, तो वहाँ से मैरिज वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो स्टार्टिंग में क्या था, बहुत सारी शादियों का रिवाज था। जो ज़्यादा स्ट्रांग था, जो ज़्यादा अफोर्ड करता था, 2 3 4 मैरिजेस होती थी। दो दो शादियों का चलन तो बड़ी देर तक चलता रहा। आपने भी देखा होगा, थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो 2 2 मैरिजेस का बड़ा रिवाज होता था। खैर, फिर जब ये सिस्टम धीरे धीरे आने लगा, मैरिज बाद में बनी, मैरिज वाला सिस्टम बाद में बनाया। पहले एक ये सिस्टम बना कि एक का कोई एक पार्टनर होगा, एक का कोई एक पार्टनर होगा, या एक के ये 2 3 पार्टनर होंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम आने लगी कि अगर कोई लेडी बहुत ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, वो किसी मर्द के साथ रह रही है लेकिन किसी दूसरे के पास नहीं जाएगी, ऐसा कैसे होगा? उसको कैसे रोका जाए कि वो किसी और के पास ना जाए? क्योंकि एक बहुत खूबसूरत स्ट्रांग मर्द है, उसके पास वो रह रही है, लेकिन दूसरा भी अच्छा है, तो वहाँ वो कैसे नहीं जाए? इसके लिए भी कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये भी उन्हीं लोगों ने सोचा जिनको पता था कि वो उसको बांध कर नहीं रख सकते। बांधना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन रोक कर नहीं रख सकते क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं था। तो वहाँ से पहले तो बनी मॉरल वैल्यूज़, वहाँ से बनी मैरिज, वहाँ से फिर आगे, बहुत आगे जाकर बनी मोनोगामी। तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ।